Bhai Saab, this is the mother of all the comebacks and all the fight backs. India has stunned the world. ये मैच जीतता जीतता हारता हारता वापस जीतता जीतता फिर हारता हारता बारिश होता होता अगले गेम में जाता जाता भाई साहब, you have witnessed a history at the Oval. I mean, what do we do with this Indian bowling? Siraj, we're proving it, and it shows in their body language. Not over aggression, but control aggression as a fast bowler. नया गेंद भी नहीं है, सेमी न्यू बॉल मिल रहा, आके ठक ऐसे ठक बार, ठक ऐसे ठक बार, वही बैक ऑफ अ लेंथ, वही आके सीम मारता है. सटल सी उसकी सीम में चेंजेस होती हैं, सटल सी. सो जो सीम और स्विंग की आप बात करते हैं, ये डिफरेंस. इंडिया मैच जीत गया. अच्छा, मेरे आसपास और भी लोग मौजूद, मतलब बाहर खाना खाने गई हुई थी, आसपास और भी लोग मौजूद थे, तो सब मुझे देखे कि ये क्या बात कर रही है. इंग्लैंड ने जितना खेल सकते थे भाई खेला है, इंडिया ने इनक्रेडिबल खेला है. टीम इंडिया की एनर्जी है, टीम इंडिया की कमिटमेंट. इसीलिए मैं इधर बैठ के भाईजान हमेशा एक ही बात करता हूं कि इंडिया से बेहतर टीम इस पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी ना. जिस टाइप की वो क्रिकेट खेलते हैं. 38 रन पे उनकी 6 विकेटें गिरी हैं इंग्लैंड की. भारत ने अनहोनी को होनी कर दिखाया और उस तरह का मैच जीत गया जिस तरह लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी नहीं जीतते. दिस इज व्हाट मॉडर्न डे क्रिकेट इज. ये प्लानिंग है और ये कौन से प्लेनेट पे क्रिकेट हो रही है. लोग बेसबॉल कर रहे हैं, तो ये कौन सा बॉल है. इस बॉल को क्या नाम दें. इन्होंने तो बिल्कुल क्रिकेट को उस जगह लेके जा रही है भारत की टीम के पता नहीं आने वाले वक्तों में दूसरी टीमें क्या करेंगी. जिस तरह की क्रिकेट भारत ने खेली है. शेर का बच्चा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा. मोहम्मद सिराज भाई साहब, क्या कमाल का जिगरा दिखाया मोहम्मद सिराज ने. ये सीरीज मोहम्मद सिराज के नाम है. देखिए, आखिरी विकेट भी वो डिजर्व करते थे. जिस तरह से वो यॉर्कर डाल के विकेट निकाली है अंडर प्रेशर भारत ने. क्या कमाल का मैच है. खुशी जो है इंडिया में है, इंडियन फैंस के, और आप खुश हैं. इंग्लैंड फैंस से भी पूछे कि वो किस आलम में हो गए. और ऑब्वियसली इंडिया दे हैव लेवल्ड द सीरीज. व्हाट अ मैच, व्हाट अ सीरीज. आखिरी लम्हे तक ये मैच दिल धक 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 धक. दोनों तरफ के फैंस ग्राउंड में बड़ी तादाद में मौजूद थे. और जैसे आपको पता है कि कल 35 रन चाहिए थे इंग्लैंड को और इंडिया को चाहिए थी सिर्फ 4 विकेटें. सिर्फ कहने को सिर्फ है, 35 रन भी बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से फाइट किया इंडिया ने, अमेजिंग. गिल एक रात के अंदर शायद जितनी एजेस या जितना टाइम गुजार कर आया होगा एज अ कैप्टन, ही वुड आई एम प्रीटी श्योर कि कल रात को स्लीपलेस नाइट गुजरी होगी. और मोहम्मद सिराज भाई साहब, इस बंदे ने इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी, 1000 से ज्यादा डिलीवरीज कर छोड़ी. पांचों के पांचों टेस्ट मैच, पांचों के पांचों दिन, 25 के 25 दिन, ही जस्ट स्टूड राइट इन फ्रंट ऑफ व्हाटएवर इंग्लैंड हैड टू ऑफर. हालांकि क्रिस वोक्स भाई साहब, मैसिव सैल्यूट है. जिस तरह ऋषभ पंत ने एक ब्रेवरी दिखाई थी, उस तरह क्रिस वोक्स ने एक ब्रेवरी दिखाई. जब से वापसी पर था तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी इंडिया की, जिसमें उन्होंने बोला कि 35 पे 4 अभी भी हम जीत सकते हैं. मैं एयरपोर्ट पर बैठा था, मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है. यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल है. अगरचे इंग्लैंड बैटर्स को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे जॉय रूट और हैरी ब्रूक ने 195 की पार्टनरशिप लगाई थी. 301 पर शायद 3 ही आउट थे उनके. वहाँ से इंडिया ने फाइट बैक किया. और आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं, ये जीत दिला सकते हैं. नॉमिनल टेस्ट सीरीज दिस हैज बीन. 5 के 5 टेस्ट मैच, 25 के 25 दिन, 73 के 73 सेशंस, एक एक लम्हा, एक एक फाइट. टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट दिस. टेस्ट क्रिकेट के लिए हेलो दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5वां टेस्ट मैच, 6 रन से इंडिया ने ये मैच जीत लिया. और जिस तरह के टेस्ट मैच हुए भाई साहब, टेस्ट क्रिकेट दोबारा से ऐसा लग रहा है जिंदा हो गई. इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हो, भाई साहब टेस्ट क्रिकेट देखने का अलग ही मजा होता है. ये तीनों देश टेस्ट क्रिकेट को ऐसा खेलते हैं कि देखने वाला भी हैरान हो जाता है. और वहीं पे जो इंडिया ने परफॉर्मेंस दिखाई है इंग्लैंड के घर पे, अलग ही लेवल की. यहाँ पूरी दुनिया बोल रही थी कि इंडिया ये मैच हार जाएगा, नहीं जीत पाएगा इंडिया, क्योंकि 35 रन चाहिए थे और 4 विकेट हाथ में थे इंग्लैंड के. पर फिर उसके बाद आता है मोहम्मद सिराज. अगर कोई बोलेगा ना इंग्लैंड को हराने वाला कौन था, मोहम्मद सिराज. अकेला बंदा आया और 5 विकेट उड़ा के ले गया. आज के दिन 4 विकेट में से 3 विकेट मोहम्मद सिराज, वो भी मैन विकेट ले गया. और सिराज जिस तरह की बॉलिंग कर रहा था, हर कोई दीवाना हो गया. वसीम अकरम से लेकर शोएब अख्तर तक, पाकिस्तान तो पूरा दीवाना ही हो गया, जो हमेशा इंडियन क्रिकेट की बुराई करते थे. वहीं पे इंग्लैंड की मीडिया और इंग्लैंड के जो दिग्गज है वो भी तारीफ करने लगे इंडियन टीम की और सिराज की. बोला सिराज तो एक फाइटर बॉलर है. अगर कोई भी देखना चाहता कि बॉल किस तरह से करनी है, सिराज से सीखो. बंदा 1000 बॉल से ज्यादा कर चुका है इस 5 टेस्ट मैच सीरीज में और थकने का नाम ही ले रहा. आज भी देख सकते हो जब मोहम्मद सिराज बॉलिंग करने आया,
140 पर की स्पीड से बॉल कर रहा था, क्योंकि दिख रहा था कि देश के लिए जीतना है मैच। क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने एक दिन पहले हैरी ब्रूक की कैच छोड़ दी थी और सभी दुखी थे, क्योंकि उसी कैच की वजह से लग रहा था कि मैच हार जाएंगे, क्योंकि हैरी ब्रूक ने शतक मार दिया था उसके बाद। पर भाई उसके बाद जो प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज ने बॉलिंग करी है, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अच्छी बॉलिंग करी जिन्हें रूट को भी आउट किया था। ये होती है टेस्ट क्रिकेट, ये है सिनेमा भाई। सब लोग इसलिए टेस्ट क्रिकेट से प्यार करते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट भाई असल में टेस्ट करती है बैट्समैन और बॉलर को। इसी में पता चलता है कि कौन दबाव को झेल सकता है, और टेस्ट क्रिकेट यही सिखाती है, इसी से बड़ा प्लेयर बना जाता है। और आज मोहम्मद सिराज ने बता दिया कि क्यों मैं बहुत बड़ा बॉलर हूँ, क्यों मेरे पे इंडियन टीम भरोसा करती है। इसलिए भरोसा करते हैं कि मोहम्मद सिराज कहीं से भी मैच को मोड़ सकते हैं, और इसी के साथ इंडिया ने 2-2 से टेस्ट सीरीज बराबर करी। गिल एक रात के अंदर शायद जितनी एजेस या जितना टाइम गुजार कर आया होगा एज अ कैप्टन, ही वुड आई एम प्रीटी श्योर कि कल रात को स्लीपलेस नाइट गुजरी होगी। और मोहम्मद सिराज भाई साहब, इस बंदे ने इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी, 1000 से ज्यादा डिलीवरीज कर छोड़ी, पांचों के पांचों टेस्ट मैच, पांचों के पांचों दिन, 25 के 25 दिन, ही जस्ट स्टूड राइट इन फ्रंट ऑफ व्हाटएवर इंग्लैंड हैड टू ऑफर। हालांकि क्रिस वोक्स भाई साहब मैसिव सलूट है, जिस तरह ऋषभ पंत ने एक ब्रेवरी दिखाई थी, उस तरह क्रिस वोक्स ने एक ब्रेवरी दिखाई, पुटिंग योर बॉडी ऑन द लाइन फॉर योर कंट्री एंड फॉर योर टीम एंड टेलिंग इट that we are not bigger than the game, we are not bigger than the team, we are not bigger than the occasion that has arisen right in front of us. What a remarkable effort, what a remarkable fight back, what a comeback by this young team. भाई साहब, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्राइड और किसी फीलिंग में हो ही नहीं सकती है जो आज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी टीम के लिए कर छोड़ी है। What a phenomenal test series this has been. 5 के 5 टेस्ट मैच, 25 के 25 दिन, 73 के 73 सेशंस, एक एक लम्हा, एक एक फाइट। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट दिस। टेस्ट क्रिकेट के लिए किसी ने क्या खूब कहा है। आप 5वें टेस्ट मैच में जो इंडिया ने क्रिकेट खेली है ना, 5वां टेस्ट मैच जिसमें इंग्लैंड भाईजान बिल्कुल फ्रंट पे है, मतलब इंग्लैंड वो टेस्ट मैच जीता हुआ है, मतलब आराम सुकून जीते है टेस्ट मैच। लेकिन जो फिर इंडियन टीम ने बॉलिंग की और विदाउट जसप्रीत बुमराह, जो मुझे अच्छी बात लगती है इंडियन इस यंग टीम में, वो ये चीज लगती है कि विदाउट जसप्रीत बुमराह आपने जो 2 टेस्ट मैच जीते हैं वो बुमराह के बगैर दोनों जीते हैं। सीधी सी बात ये है ना। अब आपने बुमराह के बगैर ये भी मैच जीता, आपने जब दूसरा टेस्ट मैच जीता था वो भी आपने बुमराह के बगैर जीता था। और इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के 301 पे 3 आउट हैं, इंग्लैंड के 301 पे 3 आउट हैं। इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 70 रन चाहिए, और इंग्लैंड के 367 पे पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। मतलब ये है टीम इंडिया की एनर्जी, ये है टीम इंडिया की कमिटमेंट। इसीलिए मैं इधर बैठ के भाईजान हमेशा ये की बात करता हूँ कि इंडिया से बेहतर टीम इस पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी ना, जिस टाइप की वो क्रिकेट खेलते हैं। अब बात सुनो, जब ये सीरीज शुरू होती है, आपका विराट नहीं है, आपका रोहित नहीं है, आपका बुमराह भी 3 टेस्ट मैच खेलेगा, सिर्फ 2 नहीं खेलेगा। आप तो ऑलरेडी बैकफुट पे है, आप टीम यंग लेके जा रहे हो, आपका कप्तान यंग है, आपको पता ही नहीं आपने क्या करना है, बट आपका कप्तान जाके इतने रन बना देता है, इतने रन, वो 750 रन बना देता है एक टेस्ट सीरीज में। फिर आपका जो है जड्डू इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, फिर आपका जो है वो जायसवाल इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है, केएल राहुल इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। और आप अगर फिर दूसरे टेस्ट मैच में आ जाओ, आपका बुमराह बाहर बैठ जाता है, बुमराह के बगैर मैच जीते हो। आप तीसरा टेस्ट मैच भी जीत के हुए थे, आप तीसरा टेस्ट मैच भी जीत चुके हुए थे। आपको पता है इस बात का कि इंडिया ने 190 ही करना था, बट वो अनफॉर्चुनेटली इंडिया वो टेस्ट मैच हार गया। फिर चौथा इंडिया हारा और चौथा ड्रा हुआ, और 5वां टेस्ट मैच जो कि इंडिया तकरीबन हार चुका हुआ था, वो इंडिया ने लास्ट डे पे आके इतनी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। इंडिया वो मैच एक ऐसी पोजीशन से जाके जीता है जहां से किसी को लगता भी नहीं था हुई। बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा। इसमें टोटल 21 सेंचुरियां हुई, जिसमें से 12 इंडिया के नाम रही और 9 इंग्लैंड के नाम रही। 9 बल्लेबाजों ने 400 प्लस रन किए, जिसमें से 5 इंडिया के थे, 4 इंग्लैंड के थे। हाईएस्ट विकेट टेकर सिराज हैं 23 विकेट्स के साथ, और सबसे ज्यादा रन 750 रन शुभमन गिल ने किए हैं। दूसरे नंबर पर जॉय रूट हैं, जिनका तकरीबन 200 रन का गैप बनता है। मतलब इंडिया के दूसरे नंबर के बैटर केएल राहुल, जिन्होंने शायद 532 रन किए हैं, उनका मैचअप बनता है जॉय रूट से। और 200 की एक तरह से लीड है शुभमन गिल की, एज ए इंडियन कैप्टन सबसे ज्यादा रन किसी सीरीज में उन्होंने किए हैं। बहुत कमाल रही ये सीरीज ओवरऑल। और इससे पिछले वाली भी ड्रॉ हुई, ये भी ड्रॉ हुई। आप सोचिए, एमएस धोनी को हम इंडिया का सबसे बड़ा कप्तान मानते हैं, वो हैं भी, मगर उनके टाइम पीरियड पर देखें, कोहली के टाइम पीरियड पर देखें, सीरीज हारता आ रहा है भारत वहां पर। वो मैं आपको रिकॉर्ड थोड़ा सा बताऊंगा, बट इसके ऊपर बात की जाए, खासकर सिराज के ऊपर, ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज
पांचों के पांचों मैचेस खेलना ये सिराज की अपनी फिटनेस बताती है। अगरचे क्रिस वॉक्स भी खेले बट वो बीच में इंजर्ड हो गए, वो बॉल नहीं कर पाए। सिराज ने आप कहें फिटनेस लेवल के ऊपर, जहां पर फास्ट बॉलर का फास्ट बॉलर के गिर्द घूमती रही है सीरीज, वो आप कह सकते हैं सिराज ने प्रूव करके दिखाया कि वो सीना कंट्री का एक अच्छा और तगड़ा फास्ट बॉलर है और फिटनेस लेवल बहुत ही कमाल है।